गुड मॉर्निंग, योर बी डॉक्टर एम के दास। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल फाइन। टुडे आई कम टेकन फॉर सम स्पेशल टॉपिक दैट नेम होमो एंड होमी, दैट मीन्स सेम एंड मैन। That my chapter 71 and lecture 71. We know today some word made up by Greek and Latin root word homi and home. आज हम लोग कुछ वर्ड्स देखेंगे, कुछ वर्ड जानेंगे जो कि ग्रीक है और लैटिन है। ग्रीक रूट वर्ड है होमो जिसका मतलब होता है सेम, और लैटिन रूट वर्ड है होमी जिसका मतलब होता है मैन। इन दोनों से बने कुछ वर्ड्स भी देखेंगे जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है, और इसे ग्रीक और लैटिन रूट वर्ड कहते हैं, और ये इंग्लिश में आया है ग्रीक और लैटिन वर्ड से। तो ठीक है, देखते हैं बोर्ड पे। होमो, होम या फिर होमियो इज अ ग्रीक रूट वर्ड हैज टेकन फ्रॉम ग्रीक रूट वर्ड होमोस दैट मीन्स सेम, इक्वल, लाइक, सिमिलरली, वन एंड द सेम, वन काइंड ऑफ। मतलब कह रहा है कि ये जो होम है या फिर होमियो है, ये ग्रीक रूट वर्ड है और इसे ग्रीक वर्ड होमोस से इंग्लिश में लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेम, इक्वल, लाइक, सिमिलरली, वन काइंड ऑफ या फिर सेम काइंड, ये भी कह सकते हैं। अब सेकेंड है होमो, होम, होम, ये दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन ये लैटिन है। होम इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन ह्यूमन, मैन, पीपल, पर्सन, काइंड ऑफ, ये सब है। मतलब कह रहा है कि ये जो ये होमो और जो होमी है दोनों लगभग सेम ही है, और दोनों होमोस से ही लिया गया है। ग्रीक में होमोस से और लैटिन में भी होमोस से, लेकिन लैटिन में होमी का मतलब होता है पीपल से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, और ग्रीक में होम का मीनिंग है लाइक या फिर सिमिलरली या फिर सेम या फिर इक्वल से रिलेटेड। तो ठीक है, अब हम वर्ड्स देखते हैं जो कि होमो या फिर होम से बना हुआ है। पहले कॉलम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और वर्ड फॉर्मेशन कह सकते हैं, सेकंड में ग्रीक लैटिन रूट वर्ड या फिर इंग्लिश रूट वर्ड या फिर अफिक्स, थर्ड कॉलम में मीनिंग है, फोर्थ कॉलम में एक्सप्लेन और डिफाइन है। ये सारा कुछ आप खुद से कर सकते हैं। वर्ड फॉर्मेशन होमो या फिर होमी से बना हुआ जो भी वर्ड है उसका मीनिंग और उसका डिफाइन, एक्सप्लेन खुद से कर सकते हैं, बशर्ते वो जो वर्ड है होमी या होम से बना हुआ उसमें जो वर्ड अन्य जो ग्रीक या लैटिन रूट वर्ड अवेलेबल है या फिर अफिक्स अवेलेबल है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, पहला वर्ड देखते हैं होमोनिम। होमोनिम में निम एक, देखिए जैसे कि निम, इसमें ग्रीक निम एक रूट वर्ड है, इसे हम रूट वर्ड कहेंगे जो कि होमो से मिलकर बना हुआ। ठीक है, निम से और होमो से मिलकर बना होमोनिम, और इस निम का मतलब होता है नेम, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। One more word that is spelled and pronounced same but differ meaning। मतलब कह रहा है कि एक से अधिक शब्द या शब्दों का ग्रुप कह सकते हैं जिसका स्पेलिंग और जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण, वो दोनों सेम होता है बट डिफर मीनिंग, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वर्ड फॉर्मेशन, होमोनिम। नेक्स्ट वर्ड है होमोसेक्स। होमोसेक्स में सेक्सुअस या फिर सेक्स रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है जेंडर, यानी ये कि ये होमोसेक्स यानी जेंडर से रिलेटेड है। ये वर्ड जो है लिंग से रिलेटेड है, ठीक है, और जेंडर होता है, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। हैविंग द सेम सेक्स, सेम जेंडर, मतलब कह रहा है एक ही लिंग का होना, या फिर समान लिंग का होना। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोसेक्स यानी समलैंगिक बोलेंगे हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड। होमोसाइड। होमोसाइड में साइड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किलिंग, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे द इलीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन। मतलब कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति की गैर कानूनी मौत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोसाइड। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगला एग्जांपल्स देखते हैं होमोगेमी। होमोगेमी में गेमी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिज यानी विवाह, और इसे एक्सप्लेन या फिर डिफाइन कर सकते हैं आप। मैरिज बिटवीन पीपल फ्रॉम सिमिलरली सोशियोलॉजिकल एजुकेशन एंड बैकग्राउंड। मतलब कह रहा है कि मैरिज बिटवीन पीपल फ्रॉम सिमिलरली सोशियोलॉजिकल एजुकेशन एंड बैकग्राउंड। मतलब कह रहा है कि
सिमिलरली समान सामाजिक शिक्षा और बैकग्राउंड, यानी जो पोजीशन होता है, बैकग्राउंड यानी भूमि पृष्ठ उसको बोलेंगे, भूमि पृष्ठ से यानी समान सामाजिक शिक्षा और भूपृष्ठ लोगों से बिटवीन पीपल यानी लोगों के बीच विवाह, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोगेमी। नेक्स्ट वर्ड है होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल में सेक्स रूट वर्ड है और अल सफिक्स है। सेक्स का मतलब जेंडर, GENDER, जेंडर, और अल का मतलब रिलेटिंग टू बोलेंगे या रिलेटेड टू, और एक्सप्लेन या डिफाइन कर सकते हैं आप। रिलेटिंग टू सेक्सुअल अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ वन सेम सेक्स, मतलब कह रहा कि समान लिंग के लोगों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन, यौन आकर्षण से संबंधित, मतलब समान लिंग के लोगों के प्रति यौन आकर्षण से संबंधित, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोसेक्सुअल। नेक्स्ट वर्ड है होमोलॉजी। होमोलॉजी में लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी और एक्सप्लेन या डिफाइन कर सकते हैं आप। स्टडी ऑफ सिमिलरिटी ड्यू टू शेयर डिसेंट बिटवीन अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कह रहा है स्ट्रक्चर मतलब संरचना के पेयर एक जोड़ी, संरचना के एक जोड़ी, बिटवीन के बीच शेयर डिसेंट मतलब वंश साझा ड्यू के कारण समानता का अध्ययन। बात आ रही है समझ में, एकदम क्लियर है। संरचना के एक जोड़ी के बीच वंश साझा के कारण समानता का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है होमोफोन। होमोफोन में फोनो से एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है साउंड, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। वन मोर वर्ड दैट सेम साउंड बट डिफर स्पेलिंग एंड मीनिंग, मतलब कह रहा है एक से अधिक शब्द या शब्दों के ग्रुप जिसका साउंड यानी जो फोन है मतलब साउंड वो सेम होगा बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफर अलग अलग होगा, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन। नेक्स्ट वर्ड है होमोफाइल। होमोफाइल में फिलो से एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। वन हु हैज सेक्सुअल प्रेफरेंस फॉर पर्सन ऑफ द सेम जेंडर, मतलब समान लिंग के लोगों के लिए यौन वरीयता, मतलब कह रहा वन हु हैज यानी कोई एक जिसके पास समान लिंग के लोगों के लिए यौन वरीयता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफाइल।